आपसे, और इसी बीच हमारे साथ खुद ब्यूरो चीफ दिवाकर जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा चर्चा कर लेते हैं। जेडीयू के इस लिस्ट को दिवाकर जी आप कैसे देख रहे हैं? इसमें क्या परिवर्तन नजर आ रहे हैं और क्या सोच समझकर, क्या किस आधार पर इस नई लिस्ट को तैयार किया गया है? देखिए, जेडीयू का लिस्ट देखने के बाद सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो है शामिल हैं और वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। दूसरी खबर यह है कि सामाजिक समीकरणों को जिस तरीके से जेडीयू साधती रही है उसको साधने की कोशिश की गई है। जातीय समीकरणों को साधने का संतुलन बनाया गया है। श्रवण कुमार जो नालंदा से आते हैं और लव कुश का जो समीकरण बना था उसमें नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, वो मौजूद रहेंगे मंत्रिमंडल में। अशोक चौधरी जो दलित समुदाय से प्रतिनिधित्व करते हैं तो और पुराने सहयोगी हैं नीतीश कुमार के, तो उनको भी शामिल किया गया है। लेसी सिंह जो नॉर्थ बिहार से प्रतिनिधित्व करती रही हैं, इनके पति जो है समता पार्टी के फाउंडर में से एक थे। मदन सहनी जो अति पिछड़े समाज से हैं, जमा खां माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं और शाहाबाद इलाके से प्रतिनिधित्व रखते हैं। सुनील कुमार जो गोपालगंज इलाके से आते हैं, प्रशासनिक अनुभव है और अब राजनीति में आए हैं तो लगातार मंत्री बन रहे हैं। शीला मंडल हैं जो धानुक समुदाय से आती हैं। रत्नेश सदा जो दलित वर्ग से हैं। बुलो मंडल खास तौर पे शामिल किया गया है इस बार और नए चेहरे हैं। बुलो मंडल जो अंग क्षेत्र से आते हैं, भागलपुर में और बांका क्षेत्र में गंगोता की अच्छी खासी आबादी है, तो गंगोता को साधने के लिए गंगोता जाति के नेता के तौर पे बुलो मंडल ने काफी लोकप्रियता हासिल की है और एक बार उन्होंने शाहनवाज हुसैन को भी लोकसभा चुनाव हराया था। तब से वो राजनीति में उनका कद बढ़ा हुआ है। तो बुलो मंडल को गंगोता वर्ग से लाया गया है। भगवान सिंह कुशवाहा जो कुछ लव कुश का हिस्सा है और वो शाहाबाद के बड़े नेता माने जाते हैं। दामोदर राउत जो है उनको भी शामिल किया गया है। पहले भी दामोदर राउत मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार के पुरानी सरकारों में। तो अब ये जो 2-3 चेहरे हैं वो नए चेहरे हैं और निशांत कुमार, सबसे बड़ी खबर है कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वाकई निशांत की अगर जिम्मेदारी की बात करें दिवाकर जी, तो कोई महत्वपूर्ण विभाग, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जरूर उन्हें दी जा सकती है। जी बिल्कुल, निशांत कुमार जब सरकार में उनकी मौजूदगी होगी तो उनकी पकड़ भी मजबूत रहेगी और नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ये सरकार तो काम करेगी ही। निशांत कुमार से भी एक मैसेज देने की कोशिश होगी उस काडर को, उस वोट बैंक को, कि निशांत कुमार की मौजूदगी सरकार में मजबूत है और निशांत कुमार सरकार में शामिल हुए हैं तो उनकी हैसियत भी बड़ी होगी। दिवाकर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर निशांत को मंत्रिमंडल में शामिल करना इतना जरूरी जेडीयू के लिए क्यों हो गया था? क्योंकि पहले भी उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर पोस्ट देने की कोशिश की गई, नियुक्त करने की कोशिश की गई। हालांकि निशांत ने बार बार इनकार भी किया, लेकिन इनकार के बावजूद भले ही ललन सिंह के मनाने पर वो स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है जेडीयू के लिए? देखिए, जब राजनीतिक गलियारों में ये सवाल किया जाता है कि नीतीश कुमार के बाद क्या होगा, तो उस सवाल का जवाब जो है निशांत कुमार है। और नीतीश कुमार केंद्रित जेडीयू की राजनीतिक जिम्मेदारियों को, राजनीतिक भविष्य को अगर कोई सेटिस्फाई कर सकता है तो वो निशांत कुमार कर सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं में भी और जो नेता हैं जेडीयू के, वो ये चाहते थे कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय हों। पहले वो राजनीतिक सक्रियता उन्होंने बढ़ाई। अब सरकार में शामिल कराने को लेकर जेडीयू के सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो मुहिम शुरू की थी, जो पहल शुरू की थी, उस पर मान गए हैं निशांत कुमार। तो जेडीयू के भविष्य से जोड़कर देखा जाना चाहिए कि नीतीश कुमार के बाद कौन होंगे। ये लगातार सवाल खड़े हो रहे थे जब उनकी सेहत खराब हो रही थी कि क्या जेडीयू का भविष्य अगले 1-2 दशक बरकरार रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे में निशांत कुमार सामने आए और निशांत कुमार को जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं का भरपूर समर्थन मिला और ये माना जा रहा है कि जेडीयू ने भविष्य की रणनीति के तहत ही निशांत को आगे किया है।
ताकि पार्टी का भविष्य सुरक्षित रहे। जी वाकई दिवाकर जी, अगर हम जेडीयू की बात करें तो भले ही इन दिनों कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा थी, क्योंकि उनके नेता बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार पार्टी माफ कीजिएगा, एक महत्वपूर्ण पद को छोड़ा उन्होंने, और उसके बाद वो अब पार्टी से बाहर एक दूसरी भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो अब ये निशांत को जो ये नई भूमिका दी जाएगी, इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? क्या एक नए रूप में जेडीयू नजर आ सकती है? एक नया जोश कार्यकर्ता नेता में नजर आएगा? निसंदेह नीतीश कुमार करीब 2 दशकों तक बिहार की कमान संभालते रहे, मुखिया के तौर पे सरकार में सरकार की अगुवाई करते रहे, चाहे महागठबंधन की सरकार बने चाहे एनडीए की सरकार बने, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार रहे। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया कि मुख्यमंत्री पद से वो हटेंगे, राज्यसभा जाएंगे। तो अब ये सवाल खड़ा हुआ कि नीतीश कुमार नहीं होंगे तो एनडीए जो है वो किस तरीके से एकजुट रहेगी, जेडीयू का भविष्य कैसे, राजनीतिक भविष्य कैसे संवरेगा, सुरक्षित रहेगा। तो उस कड़ी में निशांत को आगे लाया गया है। और राजनीतिक इतिहास को अगर देखें तो कई ऐसे पिता पुत्र की जोड़ी रही है जिन्होंने अपनी राजनीतिक छाप छोड़ी है। पिता का जो कद रहा, भविष्य में बेटे का भी कद उसके जैसा ही दिखा। अगर पड़ोसी राज्य उड़ीसा की बात करें तो बीजू पटनायक बड़े सोशलिस्ट लीडर हुआ करते थे। उनके बेटे नवीन पटनायक ने करीब 2 दशक तक उड़ीसा की राजनीति में अपनी धमक बना के रखी। उसी तरीके से अगर बात करें तो चौधरी चरण सिंह, उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह, और अगर दक्षिण के भी राज्यों में देखें तो करुणानिधि के बेटे स्टालिन आगे आए, उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। जगन मोहन रेड्डी का जिक्र होता है, वाईएसआर के बेटे थे। तो राजनीतिक पुत्रों का पदार्पण होता रहा है, कुछ कामयाब हुए, कुछ नाकामयाब भी हुए। वाकई दिवाकर जी, एक पहले से ही राजनीति में ऐसा नजर आता रहा है कि पिता के बाद पुत्र जिम्मेदारियों को संभालते हैं, और उसके बाद उस जिम्मेदारी को कितने बेहतर ढंग से निशांत संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भले ही निशांत ने पहले इनकार किया हो, लेकिन अब वो बिल्कुल तैयार हैं, मंत्री पद की कल शपथ भी लेंगे, और उसके बाद जो भी विभाग उन्हें दिया जाएगा उसकी जिम्मेदारी वो किस प्रकार निभाते हैं, कैसे निर्वहन करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ न्यूज़ 18